हमारी बेटी गई है, हमें मतलब न्याय चाहिए। योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है। रोता बिलखता ये परिवार अपनी मृतक बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसकी दहेज के दानवों ने जान ले ली। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली 24 साल की दीपिका नागर की मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दीपिका की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ ही समय बाद दीपिका के पति और ससुर ने 51 लाख रुपए नगद और एक फॉर्च्यूनर कार लाने का लगातार दबाव बनाया, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से बेरहमी से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे उसका जीना दूभर हो गया था और इस प्रताड़ना का अंत दीपिका की खौफनाक मौत के साथ हुआ। हालांकि ससुराल पक्ष ने दावा किया है कि दीपिका की मौत छत से गिरने से हुई है। उसकी मौत से पूरा गांव स्तब्ध है। वहीं अब परिजनों ने प्रदेश की योगी सरकार से इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग रखी है। मेरी पंजाब ने लिया मेरी गजबन बेटी वो कद मिलेगी तो मेरी लड्डू मोते कुछ तो कह दे तो ओ मेरे लाड मेरे लड्डू। परसों रात 1 बजे जानकारी मिली है। 1 बजे फोन आया कि आपकी बिटिया छत से गिर गई है। ये नहीं बताया कि कैसे गिरी है, क्या हुआ। हमने ये भी पूछा कि हमारी बिटिया कैसे गिर गई, बाथरूम पे, कुछ नहीं बताया। हमारी बिटिया को 8 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे उन्हें हमारी बिटिया को मारा, हमें भी ऐसा ही इंसाफ मिलना चाहिए। हमें लड़का का एनकाउंटर चाहिए, हमें अपनी बिटिया का इंसाफ चाहिए। क्या कर रही है योगी सरकार? हमारी बेटी गई है, हमें मतलब न्याय चाहिए। योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, योगी जी आप न्यायमूर्ति हो और ऐसे आदमियों को मतलब रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग इतने दुखी हैं, मतलब इतनी प्यारी बेटी, इतनी सुंदर बेटी हमारी, और हमारे मतलब जिंदगी से चली गई है। पुलिस की कार्रवाई देखो अभी वो कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम पूरी तरीके से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी उन्होंने 2 गिरफ्तारी करी है, वो नॉर्मल तरीके से, ना कोई रिमांड करा, ना कुछ पूछा उनसे, ना उन्होंने कुछ बताया कि भाई हमने किस तरीके से उसको मारा पीटा है। हालांकि मृतका दीपिका की बहन सारिका ने दावा किया है कि उसकी बहन ने 2 दिन पहले उससे बात की थी और बातचीत के दौरान बताया था कि ससुराल वाले दहेज को लेकर बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे कल रात 2 बजे पता चली। इससे पहले बात हुई थी आपकी? मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी। क्या बात हुई? वो कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ सारिका। सही करके बता बेटा, सही करके बता। कभी इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ वहाँ पर, कोई जानकारी मिली आपको? वो लोग दहेज की डिमांड करते थे। मुझे मेरी बहन के बदले उनका ही चाहिए। मेरी बहन चली गई, मुझे मेरे बहन के लिए न्याय चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है, किसी भी बेटी के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी उनसे कि अगर उन्हें हमारी बेटी पसंद नहीं थी तो एक बार वो यहाँ फोन करके कह देते, ये अपनी बेटी को ले आते। एक माँ बाप अपनी बेटी को 25 साल तक 20 साल तक पाल सकता है तो वो आगे भी पाल सकता है, उसमें इतनी हिम्मत होती है। लेकिन किसी भी बेटी के साथ इस तरह से नहीं। और मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगी कि इस दहेज प्रथा को खत्म करा जाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुख्य आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दीपिका नागर मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है, लेकिन दीपिका के मामले ने यह साबित कर दिया है कि समाज में आज भी दहेज प्रथा बेटियों के लिए एक अभिशाप बना हुआ है।